इंडिया पर सीतापुर की लहरपुर तहसील इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लहरपुर के बेसिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने में आरोपी पाए जाने पर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की है। इस निलंबन के बाद आपको बता दें कि पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है और हर शिक्षक यह जानना चाह रहा है कि कौन ये आरोपी शिक्षक है और क्यों ये किस लिए ये कार्रवाई हुई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी बताइए कि कौन ये शिक्षक है जिसे दुष्कर्म के आरोप में बीएसए ने निलंबित किया है, क्या पूरा मामला है, किसने आरोप लगाया था और किसकी तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है। प्रियांशु जी बता दें, ऐसे शिक्षक को शिक्षक न कह करके हैवान कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसने पूरे शिक्षा विभाग को कलंकित कर दिया है। ये घटना जो है ये प्राथमिक विद्यालय जो गेरुआ है वो एक कंपोजिट विद्यालय जिसमें प्राइमरी सेक्शन और जूनियर सेक्शन दोनों एक साथ संचालित होते हैं। वहां पर एक तैनात है सहायक अध्यापक ओमेंद्र मौर्य, जो अभी नवयुवक ही है। उसने गांव की ही लड़की को, जो कि अभी अल्पवयस्क है, नाबालिग है, उसको बहला फुसला करके कि देवा का मेला दिखाएंगे और वहां पर मजार पर चादर चढ़ाएंगे, इस प्रकार का उसके घर आश्वासन दे करके उसको बहला फुसला करके ले गया और लखनऊ में इसने ले जाकर के कमरा ले करके उसको रात भर रखा और उसके साथ इसने गलत काम भी किया। अगले दिन ये घटना 6 सितंबर को ये ले जाता है और अगले दिन 7 सितंबर को ये वापस सकरन चौराहे पर उसे छोड़ देता है और उसको घर तक नहीं छोड़ता है। लड़की सहमी और अपनी साथ घटित घटना को लेकर के जब घर पहुंचती है, अपनी माँ से आप बीती बताती है, तो माँ क्या पूरा परिवार सिहर उठता है और उसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वो कोतवाली जाती है। लेकिन कोतवाली में 9 तारीख सकरन को ये प्राथमिकी दर्ज होती है, जिसके संज्ञान को लेते हुए पहले तो खंड शिक्षा अधिकारी लहरपुर शाहीन अंसारी ने इसका संज्ञान लिया। फिर जब ये बात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने आज इसको निलंबित कर एक शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाले अध्यापक के लिए एक अच्छा निर्णय लिया, जिसके चलते पूरे शिक्षक समाज में तो हड़कंप मचा ही है। साथ में समाज के लोगों का एक शिक्षक के ऊपर जो विश्वास होता है वो डगमगाया है। निश्चित रूप से ये ही बड़ी निंदनीय घटना है और इसको लेकर के शिक्षा से जुड़े मंदिरों में कार्य करने वाले अध्यापकों पर समाज का विश्वास उठ भी सकता है। जी बिल्कुल। तो निश्चित ही कहा जाएगा कि शिक्षक और जो एक छात्र के बीच में संबंध होता है उसको जरूर कलंकित किया है शिक्षक ने। हालांकि ये उसके विद्यालय में छात्रा नहीं भी पढ़ती थी, लेकिन एक शिक्षक को इस तरह का अमानवीय व्यवहार करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है शिक्षक की कार्यशैली पर। तो आचार्य जी एक जानकारी और चाहेंगे कि जब ये किशोरी रात भर नहीं थी अपने घर में, तो घर वालों ने कोई प्रयास नहीं किया ढूंढने का या फोन लगाने का या किसी पुलिस को जानकारी नहीं दी थी क्या? लोक लाज का भय होता है। लड़की गायब हुई, 14 वर्ष की लड़की थी। लड़की जब घर से गायब हुई तो उन लोगों ने पहले अपने रिश्तेदारी में ढूंढा, आसपास ढूंढा, लेकिन जब इनको कहीं पर ये कामयाबी नहीं मिली, उस लड़की प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अगले दिन वो लड़की उनको फिर आकर के जो आप बीती बताती है, तो उससे इन लोगों ने तुरंत ही उसी दिन पहले परिवार में बैठ करके तय किया कि क्या किया जाए और उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी 1-2 दिन हीला हवाली की और उसके बाद फिर उसको जब खंड शिक्षा अधिकारी तक की बात आई तब वो वहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई और शाहीन अंसारी ने उस घटना का संज्ञान लिया, जो हमारी लहरपुर की खंड शिक्षा अधिकारी है। और ये जो मूलतः ओमेंद्र मौर्य है, ये कंपोजिट विद्यालय गेरुआ में शिक्षक है। साथ में वो पड़ोस में ही जो लड़की जो है स्कूल के पड़ोस में ही उसका घर है जहाँ पर रहती है, जहाँ इसका आना जाना उसका था, उस घर से उसका संपर्क था, जिसके नाते उस घर पर उसका एक विश्वास भी था। और ये विकास खंड सकरन का रहने वाला है, बनियनपुरवा है गांव,
जिसका मजरा खजुरा है, वहां का ये रहने वाला नवयुवक शिक्षक है जिसने घटना को अंजाम दिया है। और इसको निलंबन के बाद में इसको लहरपुर के बीआरसी से अटैच कर दिया गया है, जैसा कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने निर्णय लिया है। और इसके साथ ही इसकी जांच विकास खंड रेउसा के जो खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ हैं रामजनक वर्मा जी, उनको सौंपी गई है कि जांच कर आख्या दें। लेकिन जांच क्या है, सच्चाई तो सामने खुलकर आ ही गई है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। उसकी मां ने जो हिम्मत दिखाई है समाज में, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं लोग फ्लाग के भय से दब जाती हैं, छिप जाती हैं। लोग अपने परिवार की इज्जत को, अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए आगे बात नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन उस मां ने बढ़ करके जो कदम उठाया है, हम निश्चित रूप से उस मां की सराहना करेंगे जिसने अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए उस दोषी शिक्षक, उस हैवान शिक्षक को ये सजा दिलाई है। और इसका निलंबन ही नहीं, इसको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा जब होगा तभी समाज के ऐसे दरिंदों को एक प्रकार से दंड मिल सकेगा। प्रियांशु जी। जी बिल्कुल आचार्य जी, वो तो जांच का विषय है। अभी जांच आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने रामजनक वर्मा को जांच अधिकारी बनाया है। और आचार्य जी एक जानकारी महत्वपूर्ण चाहेंगे, क्या शिक्षक और जो किशोरी थी उसके घर का क्या आना जाना था पहले से? विद्यालय के समीप, क्योंकि उसी गांव की वो लड़की रहने वाली है और उस विद्यालय से उसका आसपास घर होने के नाते उस शिक्षक का निश्चित रूप से संपर्क था। नहीं तो कोई किशोरी किसी विश्वास में लखनऊ देवा मेला देखने के लिए कोई नहीं जाती, और उसका संपर्क जरूर रहा होगा। और उस संपर्क को, उसने उस संबंध को, हो सकता है वो पवित्र संबंध शुरू का रहा हो, लेकिन जब लखनऊ ले जाकर के उसके साथ जब घटना घटित हुई तो जो उसने माँ से अपने आप बीती बताई, वो दरिंदगी की कहानी को बयान करती है। वो उस अध्यापक के शिक्षक होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि समाज में ऐसे शिक्षक होंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ सकेगा। जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर के लहरपुर तहसील इलाके का कंपोजिट विद्यालय गेरुआ है, जहां पर ओमेंद्र मौर्य ये सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। और इसे बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने दुष्कर्म में आरोपी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बीआरसी लहरपुर से अटैच कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो तहरीर दी है नाबालिग किशोरी की मां ने सकरन थाने में, उसमें साफ दर्शाया है कि 6 सितंबर की ये घटना है। और 6 सितंबर को ये जो आरोपी शिक्षक है ओमेंद्र मौर्य, वो उनकी बेटी को बहला फुसलाकर देवा मेला घुमाने के लिए, देवा में चादर चढ़ाने के उद्देश्य से ले गया था। और लखनऊ में एक कमरे किराए पे कमरा ले रखा है और वहां पे ले जाकर उनकी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। और अगले दिन 7 तारीख को सकरन चौराहे पर छोड़ दिया। और वापस जब घर लौटी नाबालिग किशोरी, तो पीड़िता ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई, अपने परिजनों को बताया। और मां ने हिम्मत दिखाते हुए समाज में भी एक उदाहरण पेश किया है। और मां ने सकरन थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद सकरन पुलिस ने धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है आरोपी शिक्षक ओमेंद्र मौर्य पर। और जिसके बाद आज बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है आरोपी शिक्षक ओमेंद्र मौर्य को। और जो जांच अधिकारी है वो रामजनक वर्मा को, जांच अधिकारी जो कि खंड शिक्षा अधिकारी रेउसा के हैं, उन्हें 15 दिन में जांच आख्या प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल शिक्षक जो ओमेंद्र मौर्य है, जो नाबालिग किशोरी के दुष्कर्म का आरोपी है, उसके निलंबन के बाद पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। हर कोई यह जानने के प्रयास में रहा कि क्या पूरा मामला था, और पूरे दिन इसी बात की चर्चा होती रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आचार्य दी। आगे भी इसमें नजर बनाए रखिएगा कि आगे जो जांच आख्या प्रस्तुत होगी उसमें क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी गई है एबीएसए रेउसा के द्वारा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।